सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली से पटना वापस लौट चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि वो केवल आंख के चेकअप के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन कल दिल्ली दौरे पर जब थे सीएम नीतीश कुमार तो उसी दौरान सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी थी उनके 5वीं पुण्यतिथि पर। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनको गलत बताया है सीएम नीतीश कुमार ने। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? आप जरा देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चले भी नहीं करेगा। क्या करेगा, छोड़िए ना, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे कि ऐसा हो रहा, ये सब तो कोई बातें नहीं थी। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? आप जरा देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा। अरे भाई, तो एनडीए का तो नाम पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते? जब हम लोग सब थे, जब हम लोगों की पार्टी तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था। 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें वो नामकरण नहीं हुआ था। 99 में नामकरण हुआ और उसी समय उसका नामकरण कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर। लेकिन अब जब हम लोग के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अभी डॉक्टर से बात हुई थी तो हमारा जो आँख वाला है तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच में करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हम गए। कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफी देर वो रहता है ना वहाँ के बाद कहते हैं थोड़ा आराम कर तो ही थे। हाँ ठीक है, तो आप जानते हैं उससे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहे थे कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो विपक्ष में थे, अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने ये साफ किया है कि वो दिल्ली किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं गए हुए थे, आई चेकअप के लिए दिल्ली गए हुए थे। और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि भी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, अब वो पटना पहुंच गए हैं, तो आखिर किस वजह से दिल्ली गए थे? और चूंकि कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मुलाकात होने वाली है, कई नेताओं से मिल सकते हैं मुंबई में जो बैठक होगी उससे पहले। देखिए लक्ष्मी, पिछले 2 दिनों से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जो मीडिया में खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार गए हैं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए। नीतीश कुमार ने आज खुद आकर के पटना जब वो पहुंचे हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने खंडन कर दिया है कि ऐसी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, कोई शेड्यूल नहीं था कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो, बैठक हो। वो विशुद्ध रूप से अपना निजी कार्यक्रम से गए थे। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो 5वां जो पुण्यतिथि था उसमें शामिल होने के लिए वो दिल्ली गए थे, और एम्स में उनका आई चेकअप था। वो उन्होंने साफ कर दिया कि कोई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होनी थी। उनकी बातचीत लगातार फ़ोन पर उन लोगों से होती रहती है। 2024 को लेकर के जो नीतीश कुमार मुहिम चला रहे हैं ताकि विपक्षी एक होकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ 24 में चुनाव लड़ें, अभी भी उनका वो मुहिम चल रहा है। तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने कहा है कि फ़ोन पर उनकी बातचीत होती रहती है। लेकिन इस बार जो दिल्ली का दौरा था वो
ये शेड्यूल तय नहीं था कि किस नेता के साथ क्या चल रहा है, किसी से बात होती है कि नहीं होती है, लेकिन उस पर जिस तरीके से राजनीति बीजेपी राजनीति कर रही है और सम्राट चौधरी के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार को कोई भी विपक्षी दल भाव नहीं दे रहा है, यही कारण है कि नीतीश कुमार बैरंग वापस आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने उस पर भी कहा है कि वो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका क्या संबंध था उसको लेकर के किसी को बताने की जरूरत नहीं रही है। 6 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें प्रमुख पदों पर वो रहे हैं, मंत्रिमंडल में, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे और अटल जी के साथ उनका बहुत ही बेहतरीन रिश्ता था। यही कारण है कि उनका उनकी जो पुण्यतिथि थी उसमें शामिल होने के लिए वो दिल्ली गए थे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि वाजपेयी जी के समय में एनडीए का गठन हुआ था जिसमें वो लोग भी शामिल थे और ये जो नया एनडीए का स्वरूप जो बनाया गया है, इससे पहले भी बिहार में एनडीए के साथ वो सरकार बनाए थे और मोदी जी के कार्यकाल में भी जदयू एनडीए का हिस्सा रही है। तंज कसते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इन वर्षों में एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं हुई और जब विपक्षी दलों की एकता हुई है और इंडिया गठबंधन बना है तब घबरा कर के बीजेपी एनडीए की बैठक कर रही है, प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए को इंडिया गठबंधन बनने के बाद भय हो गया है। यही कारण है कि एनडीए को फिर से एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि जो मुहिम वो चलाए थे विपक्षी एकता को लेकर के, वो मुहिम रंग ला रही है और 2024 के चुनाव में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। लक्ष्मी। ठीक है आदित्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।